Hello bachcho, let's read out the question first. Find the magnitude and direction of magnetic induction vector B of two parallel infinite planes carrying current of linear densities I and minus of I. The vector I and minus I are the constant at all points of the corresponding planes. So two infinite current carrying planes हैं, ठीक है. So उनकी करंट लीनियर डेंसिटीज I and माइनस I के बराबर है. अब बोल रहा है ये सभी पॉइंट के लिए क्या होंगी, कांस्टेंट होंगी. सो हम फाइंड आउट करना है मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड को. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स लेट्स टॉक अबाउट द की कॉन्सेप्ट which we are going to use here for this question. So यहाँ पर हम simply circulation theorem use करेंगे. So जो circulation theorem होता है उसके अकॉर्डिंग हम क्या जानते हैं, यदि देखिए जो भी मैग्नेटिक फील्ड होंगी यदि, ठीक है, या फिर जो करंट है, यदि करंट वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होगा और जो मैग्नेटिक फील्ड है वो पैरेलल होंगी टू द प्लेन के. सो उस कारण से जो लाइन इंटीग्रल ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर इनटू डीएल वेक्टर होता है, ये किसके बराबर हो जाता है, टू बी इंटू एल के बराबर. ठीक है, ये बेसिकली डेरिवेशन था जो कि हमने सॉल्व किया था. ठीक है, ना इफ आई कैलकुलेट फॉर वन प्लेन, ठीक है, यहाँ पर क्या बोल रहा था हमें, यदि मैं एक प्लेन के लिए कैलकुलेट करूं फॉर वन प्लेन और यू कैन से वन प्लेट, सो उसके लिए जो मैग्नेटिक फील्ड है वो कैसे आ जाएगा, द क्लोज लूप इंटीग्रल ऑफ लाइन इंटीग्रल ऑफ बी डी एल वेक्टर दिस इज इक्वल टू बी एल, और ये किसके बराबर हो जाएगा. तो देखिए हम मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते थे इनफाइनाइट कंडक्टर के लिए एट अ डिस्टेंस ऑफ एल. सो वो किसके बराबर आता था, म्यू नॉट इंटू आई इंटू एल के बराबर, जहां पर आई उसमें से फ्लो होने वाला करंट होता था. ठीक है, सो यहाँ से मुझे b का मान क्या मिल जाएगा, दिस विल बी इक्वल्स टू l से l कैंसल, दिस विल कम्स आउट टू बी म्यू नॉट आई डिवाइडेड बाय 2 के इक्वल. सो बेसिकली ये जो करंट है इसको हम I मान रहे हैं ना. यदि मैं डायरेक्शन की बात करूं सो ये क्या हो जाएगा, अर्थ डबल एन, राइट, इस तरीके से हो जाएगा ना. ये हमने कैलकुलेट किया है एक के लिए, सो ईच ऑफ द फ्लैट के लिए इतना हो गया. अब यदि मैं ये दो प्लेट्स इस तरीके से कंसिडर करूं, सो एक में से करंट जा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में, सेकंड के लिए करंट जा रहा है डाउनवर्ड डायरेक्शन में, माइनस आई बोल रहा है ना, सो ऑब्वियस सी बात है वो डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रहा होगा. सो बाहर की तरफ जो मैग्नेटिक फील्ड होगा, एक के द्वारा तो आउटवर्ड है, एक के द्वारा इनवर्ड है, सो ये दोनों तो कैंसल आउट हो गए. बट यदि मैं इन बिटवीन द प्लेट्स देखूं, सो इन बिटवीन द प्लेट्स एट दिस पॉइंट दोनों के द्वारा इनटू द प्लेन मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से लग रही होंगी, तो बेसिकली ये क्या हो जाएंगी, एड अप हो जाएंगी. सो एक के द्वारा यदि ये है, सो दो के द्वारा क्या हो जाएंगी, इन दोनों को हम एड अप कर देंगे. सो यहाँ से मैं लिख सकता हूँ कि जो बी नेट होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द टू सिचुएशंस, सो ये हो जाएगा 2 टाइम्स ऑफ म्यू नॉट आई बाय 2, 2 से 2 कैंसिल हो गया. सो इनटू द प्लेन, ठीक है, या फिर इन बिटवीन द प्लेन्स वो क्या हो जाएगा, म्यू नॉट आई के बराबर, और ये हम लिख देंगे कि ये बिटवीन द प्लेन्स है, ये बिटवीन द टू प्लेन्स होगा. और वहीं पर आउटसाइड टू द प्लेन्स वो तो क्या हो गया है, जीरो हो गया है. तो यहाँ पर हम लिख देंगे ये नेट मैग्नेटिक फील्ड क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा आउट साइड ऑफ प्लेन्स के. ठीक है, सो ये हो गया हमारा आंसर जो कि हमसे बोला गया था टू फाइंड आउट, एंड दिस वी हैव कैलकुलेटेड बाय यूजिंग द सर्कुलेशन थ्योरम. सो दिस इज द रिक्वायर्ड सॉल्यूशन. आई होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक. थैंक यू.